दुनिया की 15 सबसे खतरनाक महिला जेलें। चलिए अपनी सूची की शुरुआत नंबर 1 से करते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्थिति कितनी बदतर हो सकती है। दुनिया की सबसे खतरनाक महिला जेल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की माकाला सेंट्रल जेल। माकाला को केवल 1500 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था, जो इसे पूरे अफ्रीका की सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक बनाता है। यहाँ के महिला विभाग के भीतर हालात बेहद खराब स्तर तक गिर चुके थे। महिला कैदियों को बहुत ही तंग कोठरियों में बंद रखा जाता था, जहां वे ऐसी जगहें साझा करने को मजबूर थीं जो बहुत कम लोगों के लिए बनाई गई थीं। साफ पानी की कमी और पूरी तरह से खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण साफ सफाई बनाए रखना नामुमकिन हो गया था। चिकित्सा देखभाल न के बराबर थी, जिससे कैदी गंभीर बीमारियों और संक्रमण के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए थे। लेकिन सितंबर 2024 में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए ये कैदी बिल्कुल तैयार नहीं थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार जेल से भागने की एक कोशिश ने ऐसी अराजकता पैदा की जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। इससे ऐसे हालात बन गए कि हथियारबंद लोग महिला विभाग तक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद जेल तोड़ने के उस नाकाम प्रयास के बीच मची उथल पुथल और अशांति के दौरान सैकड़ों महिलाओं का व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया। आंतरिक मंत्री जैक्वेन शबानी के अनुसार उस सोमवार की सुबह तड़के जब भारी संख्या में कैदियों ने माकाला से भागने की कोशिश की तो 129 कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस हमले में जीवित बची महिलाओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें जबरदस्त मानसिक आघात का सामना करना पड़ा, जबकि न्याय या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बहुत ही कम थी। सूची में नंबर 2 हमें अल्बामा के वेटुम्पापका में स्थित जूलिया टटवाइलर जेल की ओर ले जाता है। आप जो सुनने वाले हैं वह अमेरिकी सुधार प्रणाली के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। दशकों तक टटवाइलर जेल में एक विशेष अलग इकाई चलाई गई, जहां HIV संक्रमित महिला कैदियों को बाकी सबसे काटकर रखा जाता था। यह नीति नागरिक अधिकार युग से पहले के भेदभाव और 1980 के दशक के एड्स के डर की याद दिलाती थी। जिन महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, उन्हें सामान्य कैदियों से पूरी तरह अलग कर दिया जाता था। उन्हें काम करने, शिक्षा पाने, सुधार कार्यक्रमों और मानसिक स्वास्थ्य उपचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया था। जेल अधीक्षक को लिखे एक पत्र में एक लेखक ने बताया कि कुछ कैदियों को महसूस हुआ कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे वे खुद को उपेक्षित और समाज से बाहर समझने लगी थीं। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुभव एक साथ कई मुश्किलों को झेलने जैसा था, जैसे कैद में रहना, एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना और पढ़ाई या किसी हुनर को सीखने के सीमित मौके मिलना। गैर लाभकारी संस्था इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव द्वारा अमेरिकी न्याय विभाग में दर्ज शिकायतों के मुताबिक टटवाइलर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली महिलाओं ने अनुचित व्यवहार और दबाव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी है। यहाँ तक कि टटवाइलर में कुछ महिलाओं के गर्भवती होने की खबरें भी आई हैं। जिन कैदियों ने कर्मचारियों के आचरण पर सवाल उठाए, उन्हें सजा के तौर पर दूसरे आवासों में भेज दिया गया। इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव के कार्यकारी निदेशक ब्रायन स्टीवेंसन ने बर्मिंघम के टीवी स्टेशन WBRC को बताया कि इस जेल में रहने वाले कई लोग निरंतर डर में जीते हैं। उन्हें लगता है कि नहाना सुरक्षित नहीं है और जब कुछ खास अधिकारी ड्यूटी पर हों तो सोना भी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने वहां के माहौल को कैदियों के लिए बेहद डरावना और चिंताजनक बताया। अगर आप अभी भी इस सूची को देख रहे हैं तो कमेंट में जल्दी से नंबर 2 लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर केन्या की लांगटा महिला जेल है, जहां भीड़भाड़ इस कदर बढ़ गई है कि यह संस्थान किसी सुधार केंद्र के बजाय इंसानों के गोदाम जैसा लगने लगा है। जिन कोठरियों को बहुत कम लोगों के लिए बनाया गया था, उनमें अब एक साथ 70 से 80 महिलाओं को ठूंस दिया जाता है। यहाँ जगह की इतनी कमी है कि कैदियों की बुनियादी जरूरतें भी सबके सामने तमाशा बनकर रह जाती हैं। लांगटा में तैनात गार्डों और सुरक्षा बलों का बुरा बर्ताव अब वहां की व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। कैदियों के साथ शारीरिक हिंसा, अपशब्दों का इस्तेमाल और डराने धमकाने वाला व्यवहार कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी शिकायतें रोजाना की बात हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल न के बराबर है, जिससे बीमार कैदियों को बिना किसी इलाज के तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है।
कुपोषण की समस्या इतनी गंभीर है कि कई महिलाएं उन बीमारियों से जूझ रही हैं जिनका इलाज सही खानपान और मामूली दवाओं से संभव था। यहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 4 हमें अफगानिस्तान की पुले चरखी जेल की ओर ले जाता है। यहाँ खतरनाक कैदियों के लिए पूर्ण अलगाव का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक अमानवीय व्यवहार के एक सामान्य तरीके के रूप में अपनाया जाता है। पुले चरखी से सामने आने वाली कहानियां उन क्रूर पूछताछों का वर्णन करती हैं जो केवल सवालों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यवस्थित अमानवीय व्यवहार के दायरे में चली जाती हैं। इस जेल में जो सन्नाटा छाया रहता है वह शांतिपूर्ण नहीं है, बल्कि वह सुधार के बजाय डर से पैदा हुआ सन्नाटा है। 2021 में तालिबान के कब्जे से पहले ही यह जेल उन स्थितियों के लिए कुख्यात थी जो मानवीय व्यवहार के हर अंतर्राष्ट्रीय मानक का उल्लंघन करती थीं। क्या आपको लगता है कि वैश्विक जागरूकता ऐसी स्थितियों को सुधारने में मदद मदद कर सकती है? अपनी राय कमेंट में बताएं, क्योंकि हम आपकी हर एक प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। 5वें नंबर पर हमारा सामना युगांडा की लुजिरा महिला जेल से होता है, जहां भीड़भाड़ का दबाव अपनी सीमाओं को पार कर चुका है। लगभग 200 से 250 कैदियों की क्षमता वाली इस जेल में नियमित रूप से 700 से 800 कैदियों को रखा जाता है, जो इसकी वास्तविक क्षमता से 300% अधिक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि जेल के भीतर की चुनौतियां कर्मचारियों और अन्य कैदियों दोनों की ओर से पैदा होती हैं। इस अत्यधिक भीड़ ने तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियों के तेजी से फैलने के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां बना दी हैं। पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में ये बीमारियां अक्सर जानलेवा जोखिम पैदा करती हैं। भोजन की कमी, दूषित पानी और क्षमता से अधिक भीड़ के मेल ने जेल की आबादी में बार बार महामारियों को जन्म दिया है। ये स्वास्थ्य संकट कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्थित उपेक्षा के परिणाम है जिसे लगभग जानबूझकर किया गया व्यवहार कहा जा सकता है। अब हम छठे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे आपको सचेत करने की जरूरत है कि आगे जो आने वाला है वह आधुनिक जेलों में दर्ज कुछ सबसे चरम मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। और यदि आपको लगता है कि हमने अब तक जो बताया है वह विचलित करने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इससे हमें इस वीडियो की पहुंच बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। हमारे सबसे अच्छे फॉलोअर्स छठे नंबर पर जाम्बिया की मुकोबेको मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, जहां मानवीय गरिमा की अवधारणा को पूरी तरह से भुला दिया गया है। 4 लोगों के लिए बनाई गई कोठरियों में नियमित रूप से 10 से 15 कैदियों को ठूंस दिया जाता है, जिससे स्थितियां इतनी तंग हो जाती हैं कि कैदी मुश्किल से हिल डुल पाते हैं। लेकिन यह भीड़भाड़ तो केवल एक बहुत ही भयानक वास्तविकता की नींव मात्र है। मुकोबेको में गार्डों द्वारा किया जाने वाला अमानवीय व्यवहार कभी कभार की बात नहीं है, बल्कि यह वहां की व्यवस्था का हिस्सा है। कैदी उन्हीं लोगों के हाथों मनमाने बर्ताव के निरंतर डर में जीते हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहां लोग अपनी समस्याओं को बताने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि ऐसा करने पर उन्हें और भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस डरावनी स्थिति को और भी बदतर वहां फैले चूहों का आतंक बना देता है। यहाँ केवल कुछ चूहे नहीं हैं, बल्कि हम चूहों के उन झुंडों की बात कर रहे हैं जो भोजन को दूषित करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और कैदियों के लिए गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा करते हैं। रहने की खराब स्थितियों और इन पर्यावरणीय समस्याओं के मेल ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं जो इस बात पर गंभीर सवाल उठाती हैं कि क्या यह जेल सुरक्षित और मानवीय व्यवहार के तय मानकों को पूरा करती है। 7वें नंबर पर हम थाईलैंड के बैंकॉक महिला सुधार संस्थान की बात करते हैं, जहां केवल 500 लोगों के लिए बनी जगह में 2000 से अधिक कैदियों को भर दिया गया है। थाईलैंड की दम घोंटने वाली भीषण गर्मी में ताज़ी हवा का मिलना जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बन जाता है। फिर भी यहाँ वेंटिलेशन न के बराबर है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा को एक बुनियादी अधिकार के बजाय विलासिता माना जाता है। भीड़भाड़ वाले कमरों में त्वचा की बीमारियां बिना किसी रोक टोक के फैलती हैं, जबकि यहाँ का कुख्यात एटीट्यूड एडजस्टमेंट प्रोग्राम व्यवस्थित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का दूसरा नाम है। कैदी इस कार्यक्रम को सुधार के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पूरी तरह से कुचलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसका असली मकसद सुधार करना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह गुलाम बनाना है। इस जेल को
जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूर बनाती है वह है कैदियों की विशेष ज़रूरतों का गलत इस्तेमाल करना। महिला कैदियों की चिकित्सा ज़रूरतें अलग होती हैं, उनमें से कई अपने बच्चों से अलग हो चुकी होती हैं, और उनकी भावनात्मक ज़रूरतें पुरुष कैदियों से काफ़ी भिन्न होती हैं। इन ज़रूरतों को समझने के बजाय बैंकॉक की यह जेल उनका शोषण करती है और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रण के हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। डरावने 8वें स्थान पर हम मेडागास्कर की अंतनिमोरा महिला जेल की बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जेल में इसकी आधिकारिक क्षमता से लगभग 8 गुना अधिक कैदियों को रखा गया है। इसका नतीजा एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति के रूप में सामने आता है, जहां कैदियों को सामान की तरह एक दूसरे से सटकर सोने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ फर्श पर इतनी भी जगह नहीं है कि हर कोई ठीक से लेट सके, इसलिए अक्सर महिलाओं को एक दूसरे के पैरों पर पैर रखकर सोना पड़ता है। अंतनिमोरा में साफ सफाई की स्थिति का वर्णन करना भी मुश्किल है। रहने की गंदी परिस्थितियों ने बीमारियों के फैलने के लिए एक आदर्श माहौल बना दिया है, और इस भीड़-भाड़ वाली आबादी में बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं। सही इलाज के अभाव में ये बीमारियां अक्सर जानलेवा साबित होती हैं। पौष्टिक भोजन की भारी कमी यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को और भी खराब कर देती है, जिससे उनके लिए सामान्य बीमारियों से उबरना भी कठिन हो जाता है। अत्यधिक भीड़-भाड़, स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त पोषण मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो किसी भी सुधार केंद्र के तय मानकों से बहुत नीचे है। नंबर 9 हमें रोजेम सिंगर सेंटर की ओर ले जाता है, जिसे रोजी जेल के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यूयॉर्क के कुख्यात रिकर्स आइलैंड पर स्थित है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे खतरनाक महिला जेलों में से एक मैनहट्टन की चमकती इमारतों से महज कुछ ही दूरी पर है। कैदियों के बीच होने वाली बार बार की लड़ाई की वजह से रिकर्स आइलैंड को ग्लेडिएटर स्कूल का नाम दिया गया है, और इस जेल का महिला विभाग भी इसी बदनामी को आगे बढ़ाता है। रोजी जेल को जो चीज़ सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वह है वहाँ की व्यवस्थित चिकित्सा उपेक्षा। यहाँ हालत ऐसी है कि कैदी उन बीमारियों से दम तोड़ देते हैं जिनका इलाज मुमकिन है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ या तो परवाह नहीं करता या उन्हें सही देखभाल देने से रोक दिया जाता है। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या मानसिक स्वास्थ्य का गहराता संकट है, जो यहाँ की कई महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। बहुत से कैदी बिना इलाज के मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिससे यहाँ का पूरा माहौल भारी मनोवैज्ञानिक तनाव से भर गया है। रिपोर्ट्स संस्थान के भीतर होने वाले व्यवस्थागत दुर्व्यवहार का भी वर्णन करती हैं। कुछ सुरक्षा गार्डों पर ही कैदियों का फायदा उठाने के आरोप लगे हैं, जबकि उनसे सुरक्षा की उम्मीद की जाती है। कई महिलाएं बताती हैं कि वे निरंतर डर के साये में जीती हैं, और उन्हें कभी अंदाजा नहीं होता कि कब हालात बिगड़ जाएं या वे इस टूटी हुई व्यवस्था का अगला शिकार बन जाएं, जो सुधार और मानवीय व्यवहार के मानकों पर पूरी तरह नाकाम रही है। 10वें नंबर पर हमारे पास दक्षिण अफ्रीका की पोल्समूर जेल है। यह एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है, जहां का महिला विभाग व्यवस्थित दुर्व्यवहार और उपेक्षा का दूसरा नाम बन चुका है। यहाँ गिरोहों की गतिविधियां न केवल मौजूद हैं, बल्कि वे जेल के भीतर के रोजमर्रा के जीवन को भी नियंत्रित करती हैं। कई महिला कैदी बताती हैं कि वे डराने धमकाने, जबरन वसूली और शारीरिक नुकसान के निरंतर डर में रहती हैं। पूरी जेल में व्याप्त चुप्पी की संस्कृति का मतलब है कि यहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर लगता है कि उनके पास मदद, सुरक्षा या न्याय मांगने के रास्ते बेहद सीमित हैं। पोल्समूर में स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से बेहद अपर्याप्त माना जाता है। पुरानी बीमारियों से जूझ रहे कैदियों को अक्सर नियमित इलाज नहीं मिल पाता है, और आपसी झगड़ों में लगी चोटों पर भी समय पर चिकित्सा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ की अत्यधिक भीड़ भाड़ एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है जहाँ बीमारियां बहुत तेजी से फैल सकती हैं, जिससे जेल के भीतर रहने वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं। नंबर 11 हमें मिस्र की अल कनातर महिला जेल की ओर ले जाता है, जो एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके में स्थित है जिसे देखकर लगता है कि इसे कष्टों को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। इस जेल की भौगोलिक स्थिति ही अपने आप में ऐसी चुनौतियां पैदा करती है जो हर दूसरी समस्या को और भी गंभीर बना देती हैं। भीषण गर्मी के बीच कैदियों के पास अक्सर बहते पानी और उचित स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों तक निरंतर पहुंच नहीं होती है। शौचालय की सीमित सुविधाओं के कारण कैदियों को कामचलाऊ समाधानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनके व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली स्थितियों को जन्म देते हैं। यहाँ की भीड़भाड़ किसी की भी समझ से परे है।
जिन कोठरियों को 30 कैदियों के लिए बनाया गया था, उनमें अब 90 से 95 कैदियों को ठूंस कर रखा जाता है। रेगिस्तानी गर्मी में हवा के आने जाने के रास्ते न होने के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनमें जीवित रहना भी मुश्किल होता है। खराब स्वच्छता व्यवस्था से आने वाली भारी दुर्गंध इस अमानवीय व्यवहार में एक मानसिक पीड़ा भी जोड़ देती है, जबकि अत्यधिक तापमान और संसाधनों की कमी हर दिन को अस्तित्व बचाने की एक जंग बना देती है। 12वें नंबर पर हम माली के बोले निरोध केंद्र के बारे में बात करेंगे, जो उस देश की एकमात्र महिला जेल है। इस केंद्र को जो चीज विशेष रूप से परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि यहाँ के कैदियों का एक बड़ा हिस्सा उन महिलाओं का है जिन्हें गर्भपात की कोशिश करने के कारण कैद किया गया है, क्योंकि माली के कानून के तहत इस पर सख्त पाबंदी है। यहाँ कुपोषण की समस्या महिलाओं और युवाओं दोनों को प्रभावित करती है, क्योंकि भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण पूरे परिवार गंभीर रूप से कुपोषित रह जाते हैं। यहाँ स्वच्छता की स्थिति भी बहुत खराब है और कैदियों को कामचलाऊ शौचालय व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अस्वास्थ्यकर वातावरण को बढ़ावा देती है। अत्यधिक भीड़भाड़ के साथ मिलकर ये चुनौतियां ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जिनमें पूरी जेल के भीतर बीमारियां बहुत तेजी से फैल सकती हैं। नंबर 13 हमें दक्षिण सूडान की जुबा सेंट्रल महिला जेल की ओर ले जाता है, जहां केवल आंकड़े ही एक खौफनाक कहानी बयां करते हैं। 500 कैदियों के लिए बनी इस जेल में अब 2000 से अधिक लोगों को रखा जाता है। कल्पना कीजिए कि जिन कोठरियों को 10 लोगों के लिए तैयार किया गया था, उनमें अब 70 कैदियों को बंद किया जा रहा है। यहाँ दुख और तकलीफ का यह गणित वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन अत्यधिक भीड़भाड़ तो इस डरावने सपने की महज एक शुरुआत है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों ने जेल के भीतर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किए जाने वाले क्रूर और अनुचित व्यवहार के इस्तेमाल को दर्ज किया है। साफ पानी की कम उपलब्धता और खराब स्वच्छता व्यवस्था उन स्थितियों को बढ़ावा देती है जहां बीमारियां बहुत आसानी से फैल सकती हैं। इसके साथ ही पौष्टिक भोजन की निरंतर कमी ने कई कैदियों को शारीरिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया है, जिससे मामूली स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने की उनकी क्षमता भी कम हो गई है। नंबर 14 की ओर बढ़ते हुए हम सियरा लियोन और वहां के फ्रीटाउन महिला सुधार केंद्र की यात्रा करते हैं। यह केंद्र एक अलग तरह के खौफ को दर्शाता है, जिसकी जड़ें गरीबी और व्यवस्थागत असमानता में छिपी हैं। यहाँ रहने वाली महिलाएं कोई शातिर अपराधी नहीं हैं। इनमें से कई को उन छोटी गलतियों के लिए जेल में डाल दिया गया है जिन्हें हम मामूली उल्लंघन मानेंगे, जैसे बिना मतलब इधर उधर घूमना या अपने परिवार का पेट भरने के लिए बहुत कम मात्रा में पैसे उधार लेना। त्रासदी यह है कि एक बार जेल के अंदर जाने के बाद इन छोटे कर्जों को चुकाने में उनकी असमर्थता उन्हें महीनों या वर्षों तक सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर कर देती है। सियरा लियोन में महिला कैदियों के लिए केवल 2 सुधार केंद्रों में से एक होने के कारण यहाँ भीड़भाड़ होना तय है। कैदी अंधेरे में रहते हैं और ऐसी जगहों को साझा करते हैं जहाँ स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। शौचालय बहुत कम हैं या पूरी तरह से गायब हैं, जिससे कैदियों को ऐसी स्थितियों को सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो हर बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन करती हैं। यहाँ पौष्टिक भोजन की निरंतर कमी बनी रहती है और चिकित्सा देखभाल तो लगभग न के बराबर है। अंत में हमारे पास कैलिफोर्निया के चाउचिला में स्थित सेंट्रल कैलिफोर्निया महिला केंद्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अमेरिका है तो यह जगह वास्तव में कितनी बुरी हो सकती है। अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। यह संस्थान दुनिया का सबसे बड़ा महिला सुधार केंद्र है, जहां 3500 से अधिक कैदी रहती हैं। हालांकि इसकी परेशानी की वजह केवल इसका आकार नहीं है। असली मुद्दा कर्मचारियों और कैदियों के बीच अनुचित संबंधों और सीमाओं के उल्लंघन का वह पुराना ढर्रा है जिसकी रिपोर्ट वर्षों से की जा रही है। इस सुविधा को लेकर सैकड़ों कानूनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई में स्टाफ सदस्यों की मिलीभगत और दुर्व्यवहार के आरोप हैं। ये कोई इकलौती घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये व्यवहार के उस बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती हैं जिसे बार बार प्रलेखित किया गया और जनता के सामने लाया गया। कई कैदियों ने निरंतर डर में जीने की बात कही है। उन्हें न केवल अन्य कैदियों के साथ होने वाले संघर्षों का डर है, बल्कि उन व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में भी डर लगता है जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया की 15 सबसे खतरनाक महिला जेलों की इस यात्रा को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि ये केवल आंकड़े या काल्पनिक डरावनी कहानियां नहीं हैं। ये वास्तविक कैदी और वास्तविक इंसान हैं जो उन स्थितियों में पीड़ित हैं
जो मानवीय गरिमा और न्याय के हर सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने अपराध किए होंगे या उनसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन वे व्यवस्थित अमानवीय व्यवहार और अपमान के पात्र नहीं हैं। यह तथ्य कि 21वीं सदी में दुनिया भर के देशों में ऐसी स्थितियां मौजूद हैं, हर उस व्यक्ति को क्रोधित करना चाहिए जो बुनियादी मानवाधिकारों में विश्वास रखता है। ये जेलें कोई अपवाद नहीं हैं, बल्कि ये उन प्रणालियों के लक्षण हैं जिन्होंने सुधार के ऊपर सजा को और न्याय के ऊपर क्रूरता तथा गरिमा के ऊपर अपमान को प्राथमिकता दी है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें उन वास्तविकताओं के प्रति खोल दी हैं जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे, तो मुझे आपसे सिर्फ देखने से ज्यादा की उम्मीद है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इन छिपे हुए सत्यों को समझने की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि इन अन्यायों को उजागर करना ही वह काम है जिसे हमें और अधिक करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से किस जेल ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया और आपको क्या लगता है कि इन मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।